हेलो, जय श्री महाकाली फॉर एवरीवंस। होप शो आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली बहुत टाइम से ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हो, सर मुझे आपसे कम्युनिकेट करनी है, सर आप गायब हो, आप सर मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो सॉरी टू से एवरीवंस, ड्यू टू सम वर्क एंड कुछ पर्सनल इशूज़ थी जिसके ब्याह पे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बट डोंट वरी, कुछ वर्क जो हमारी कंपनी के प्लेटफॉर्म, जो कंपनी है हमारी है स्टोक वाली, उनकी ऐप बनने वाली है, मोस्टली 90% कंप्लीट हो चुकी है। सो 10% कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे आपका जो भी शेड्यूल्स है उसके यहाँ पे मैं आपसे मीटिंग करूँगा। मे बी आपकी पर्सनल मीटिंग्स हो गई, प्रोफेशनल वर्क हो गई एंड एवरीथिंग्स, राइट नो। बट देखो, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा, उसके पीछे एक रीज़न ये है ना कि लाइक बहुत लोग पैनिक हो रहे थे कि सर आपसे मेरी कम्युनिकेट नहीं हो पा रही थी एंड उनके कुछ इमरजेंसी आंसर चाहिए थे। तो मैं सोचा सारे आंसर मैं एक साथ ही दे दूँ और लिंक्स में शेयर कर दूँ जिससे आप लोग के पास सारी मैसेज डिलीवर हो जाए। सबसे पहली बात, ये ऑन यूट्यूब में जिन्होंने भी कमेंट्स किया कि लाइक ये सर आप लाइव नहीं आ रहे हो, आप परेशान मत हो मैम। एक्चुअली मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट येस मुझे आपके मैसेज सारे मिल रहे हैं। डोंट वरी मैम, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी गाइडेंस चाहिए हो नीट के भी आप पे, आपकी बच्ची के भी आप पे, यू कैन कॉल मी, या आप मेरे को ऑन व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दूंगा मैम। जैसे मैं फ्री रहूँगा मैं आपको आंसर दे दूँगा। सेकेंड थिंग, एक और स्टूडेंट है जिनका अभी मेरे पास मैसेज आया था कि सर रिलेशनशिप का जो इशू चल रही थी वन साइड। देखो, आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मे बी मैं आपका कहते हैं ना आपका साथ आपके फेयर में बातचीत नहीं कर सकता। जो पॉइंट से मैं पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो आपके लिए सही है, राइट। आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ खुश नहीं है, टू बी क्लियर। देखो, मैं नाम इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक जनरल गाइडेंस बना रहा हूँ, हो सकता है मे बी इससे आप मल्टीपल लोग को रिलेट कर पाएंगे। आपका कहना है कि आपने रिलेशनशिप को क्या सोच रखा है कि लाइक ये कि वो आपका राइट है, आपका अधिकार है, हक है। देखो, रिलेशनशिप में आप जितना बाउंडेशन लगाओगे, अपने पार्टनर को जितना आप डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, उसको अनवांटेड इमोशन के थ्रू ट्रैप करने की कोशिश करोगे, पार्टनर आपका उतना ही आपसे दूर जाएगा। रिलेशनशिप में अगर आप लॉजिकल देखोगे मैम, तो कभी भी आपका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चलेगी। और जो सिचुएशंस आपने क्रिएट किया आपके रिलेशनशिप पे भी, आप मैम जो आपने मुझे तो वॉइस नोट भेजा है एंड जो चीज़ आपने बताई है मैम, आपका ही पार्टनर नहीं, कोई भी पार्टनर रहेगा ना तो वो आपका साथ नहीं देगा। हो सकता है मैम आप ज़बरदस्ती आप उनसे शादी भी कर लो, नो डाउट, बट टू बी क्लियर मैम, आप खुश नहीं रहोगे। क्योंकि मैम आपका पार्टनर आपको खुशी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिचुएशंस, एलिगेशंस, ठीक है, और मजबूरी में चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। और चीज़ों को आप मैम याद रखना, जो चीज़, जो रिश्ता मजबूरी में स्टार्ट हो, ठीक है, किसी टर्म एंड कंडीशन पे स्टार्ट हो मैम, ठीक है, वो रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं जा सकती है। मे भी हो सकता है मैम कि आज आपकी मैं खुशी के लिए बोल दूँ कि नहीं आप मैम शादी कर लो या मैम आप कंटिन्यू करो, मे बी कुछ महीने कुछ साल अच्छा रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम आपको ये रियलाइजेशन होगा केवल आप किस ट्रैप में फंस गए। और मैम देखो, रिश्ता, शादी, रिलेशनशिप सब कुछ डिफरेंट है। प्यार किया ठीक है, आपके पार्टनर ने गलती किया, एक्सेप्टेड। वेल, आपने क्या सही किया, उन्होंने गलती किया, आपने भी तो सेम गलती रिपीट कर रहे हो, फिर आप में और उसमें डिफरेंट क्या है। आपका वे है, आई वॉन्ट एनी हाउ, मुझे एनी हाउ चाहिए, अब ले लो, उससे क्या आपको खुशी मिलेगी? क्या आप सच में उससे प्यार करते हो? क्या प्यार का डेफिनेशन ये है कि इंसान को मैं चाहिए नहीं हूँ? क्योंकि मैम जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अंडरस्टैंडिंग्स। अगर आपका पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है तो आप उन्हें छोड़ दो, ना कि आप उन पर एलिगेशंस लगाओ, ठीक है, कमेंट पास करो, डोमिनेट करो कि आप ऐसा नहीं करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप ऐसा नहीं करते हो। इससे मैम आपका एक ही चीज़ होगा, ठीक है, वेल आपकी रिलेशनशिप में और डिस्ट्रीब्यूट होगी और इन्हीं फ्यूचर आप शादी भी कर लोगे ना, खुश कभी नहीं रहोगे। देखो मैं आपको मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट है वो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया। बाकी इट्स योर लाइफ, ठीक है, डिसीजन आप लीजिए, वेल आपके लिए बेटर किया मैम, क्योंकि मैम आपने सजेशन मांगा था, आपका मल्टीपल मैसेज पढ़ हुए थे, तो मैं सब मैं आंसर दे दूँ। सेकेंड थिंग मैम, एक और मैसेज था ऑन यूट्यूब पे ही था, ऑन यूट्यूब इंस्टाग्राम था। आपका क्वेश्चन था कि आपने अपने पार्टनर के भी यहाँ पे जो एलिगेशन लगाया कि लाइक ये आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और मे बी वो आपको नहीं समझता। मैम जो आपने सारी डिटेल्स मेरे को दी है उसके अनुसार आपको अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा।
आपको ऐसा लगता है कि वेल आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, बट मैम ऐसा नहीं है। कोई इंसान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है मैम, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका मिसयूज करो। और मैम एक चीज़ ये भी याद रखना कि जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं थी ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं थे, उस सिचुएशंस में आपके उस पार्टनर ने सपोर्ट किया था। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी पॉइंट में बातचीत मैम करूँ, आप जिस पार्टनर पे एलिगेशन लगाओ कि मैरिज के ब्याह पे, क्या उस इंसान ने जब आप रिलेशनशिप में आए थे, क्या उन्होंने मैरिज के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं किया? क्या उन्होंने अपनी फैमिली से आपके लिए कम्युनिकेट नहीं किया? क्या उन्होंने आपकी फैमिली से कम्युनिकेट नहीं किया? प्रॉब्लम्स कहाँ से आई थी? प्रॉब्लम्स आपके साइड से आई थी, आपकी फैमिली के साइड से आई थी? क्या आई थी जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि वेल आपकी फैमिली डेट टाइम एग्री नहीं थे, उस समय भी उन्होंने आपको सोल्यूशन दिया था। सोल्यूशन क्या दिया था कि वेल आप इंगेज हो जाओ, बट आप डेट टाइम में इंगेज नहीं हुए थे। मे बी आपका डिफ़ॉल्ट है या आपकी फैमिली का डिफ़ॉल्ट है, इस चीज़ को आप मेरे से बेटर जानते होंगे, ठीक है। सो इस और उसके बाद भी आपको आफ्टर सम टाइम में भी 6 मंथ 1 ईयर्स वट एवर, आपके जो पार्टनर रिलेशनशिप के बाद भी नेक्स्ट टाइम वो आपके लाइफ में जब एंटर किए, ठीक है, तो सेम ही एलिगेशन। मैम रिलेशनशिप में ईगो रखोगे ना, ठीक है, तो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। और दूसरी बात, आपका वे एंड कम्युनिकेशन है ना कि लाइक ये सब कुछ मेरा स्पॉइल गया। मैम एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, जो आपका है वो जाके वापस आ जाएगा, जो आपका नहीं है वो आके भी चला जाएगा। आपका पार्टनर आपका लाइफ में एंट्री इसलिए किया क्योंकि वो आपका था, लेकिन मैम आपने इसको एक ईगो के तौर पे लेके गया कि लाइक ये नहीं, उनको मेरी ज़रूरत है इसलिए वो बंदा वापस आया। मैम गलत फहमी के शिकार हो। अगर आपके पास आपके पार्टनर वापस आए हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट करो। अगर वो अपनी गलती को रियलाइज़ करे ना तो अच्छी बात है, लेकिन मैम आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो शायद आप नहीं करते हो। आप सैटर्न वाले हो, शायद सैटर्न या मरकरी वाले बंदे हो। अगर सैटर्न, आपका मूलांक सैटर्न का हो सकता है या मरकरी का हो सकता है, वट एवर आपने जो डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं भेजी थी, वट एवर जो भी हो, तो थोड़ा सा अपने ईगो को, टसन को, आपको लगता है कि आप हमेशा सही हो, ये आपकी गलत फहमी है। और मैम आपको नहीं लगता तो अपकमिंग 3 मंथ्स में आप अपना कर्मा देख लीजिएगा। तो मैम थोड़ा सा ईगो को साइड रख के, और मैम आप जिस वे में आपने मेरे को मैसेज किया ना, इस बार तो आपने कर दी, अगली बार करने से पहले 10 बार सोच लेना। हम किसी का नौकर नहीं है। मैं आपको टू बी के लिए बताऊँ, मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ। मैं काम अपने शौक़ के लिए करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से वर्क करता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी बोलने से पहले मैम ना 10 बार सोच लीजिएगा आपने मैसेज किसको किया है और क्या किया है। मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं आपके फालतू के बकवासी कहते हैं ना चीज़ों को सुनूंगा। सो बोलने से पहले सोचिए कि आप किसको क्या टेक्स्ट डाल रहे हो। शुक्र मनाइए उस समय मेरी टीम ने आपकी मैसेज को देखा था, मैंने नहीं देखा था। और जितना मैं शांत रहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट मैं लोगों से करता हूँ कि मुझे शांति रहने दो, क्योंकि आप मेरा जो सौम्य रूप देख रहे हो वो रूप मत देखो, हम्बल रिक्वेस्ट है। वरना फिर आपके साथ जो बुरा होगा मैम वो हम भी नहीं जानते। हम आपको या हमारी टीम आपको कुछ नहीं बोली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर नहीं दे सकते हैं। आंसर देने आता है, बट इसलिए देना कि वो हमारी वैल्यू है। और हमारी तरफ से आंसर मैं नहीं दूंगा, हमारी टीम नहीं देगी, वो भगवती देगी, ठीक है। तो बी केयरफुल मैम। लास्ट एंड लिस्टिंग एक और मैसेज था आपका रिलेशनशिप मैरिज का। तो क्या नाम था आपका? प्रतिमा मैम। वेल आपका मैरिज का योग ऑलरेडी बना हुआ है। विद इन सितंबर टू दिसंबर के बीच में आपका मैरिज का योग है। सो डोंट वरी, वेल आपका मैरिज का योग है, आप अपने पार्टनर से कंटिन्यू कीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश जी। आकाश जी, आपका जो क्वेश्चन आया था कि वेल आपका जो बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रही है, वो आप थोड़ा सा वेट करें अगस्त मंथ तक। अगस्त मिड के बाद आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो परेशान मत हो आकाश जी। बाकी आकाश जी, आपको हमारी टीम के यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ मिल जाएगी, आप उस रेमेडीज़ को फॉलो कीजिएगा। ग्रोथ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली मिलेगी। सो आकाश जी परेशान होने का नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको कोई भी समस्या आए आकाश जी, आपको मेरी टीम गाइड कर देगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। एंड होप शो ये वीडियोज़ आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।